परिविनायको आचार्य रानी शुक्ला द्वारा आपको सत सत प्रणाम। आज अपनी ज्योतिषीय परिचर्चा में हम पंच महापुरुष योगों के बारे में बताएंगे। पंच महापुरुष केंद्र में इन 5 ग्रहों मंगल, शनि, शुक्र, बुध या गुरु की अपनी स्वराशि या उच्च राशि में बैठने के कारण, अकेले बैठने के कारण इन योगों का निर्माण होता है, जिन्हें हम पंच महापुरुष योगों के नाम से जानते हैं। ज्योतिष में कहने का तात्पर्य यह है कि ज्योतिष में मंगल, शुक्र, शनि, बुध, बृहस्पति और शुक्र इन 5 ग्रहों के अकेले बैठने के कारण कुछ अच्छे योग किसी जातक या जातिका की कुंडली में बनते हैं, जिनके प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम पंच महापुरुष योगों के नाम से जानते हैं। क्योंकि इन 5 ग्रहों द्वारा केंद्र में 5 योग का निर्माण होता है, जिन्हें हम पंच महापुरुष योग कहते हैं। जैसा कि पहला मंगल द्वारा रोचक योग, शुक्र द्वारा मालव योग, शनि द्वारा शशि योग, बुध द्वारा भद्र योग और बृहस्पति द्वारा हंस योग का निर्माण होता है। अब इसकी थोड़ी विस्तृत परिचर्चा में आए तो मैं आपको सूक्ष्म भाषा में ये समझाने का प्रयास करूंगी। अगर मंगल अर्थात सेनापति, अगर मंगल अपनी स्वराशि, उसकी स्वराशि मेष और वृश्चिक है, अपनी स्वराशि या उच्च राशि मकर, ये राशियां अगर केंद्र में पड़ जाएं और मंगल ग्रह इसमें अकेले विराजमान हो, उसके साथ चंद्रमा और सूर्य ना हो, तो इस योग का निर्माण होता है। इस योग में जन्मा जातक बहुत बड़ा बिल्डर, कमांडर, सेना का सेनापति, बहुत बड़ा नेता और नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाला सीईओ आदि हो सकता है। दूसरे योग में हम भद्र योग को कहते हैं, जो बुध द्वारा निर्माण होता है। बुध की स्वराशि है मिथुन राशि और कन्या राशि और उच्च राशि है, बुध की उच्च राशि कन्या है। अगर ये राशियों में केंद्र में बुध अकेले विराजमान हो, सूर्य चंद्रमा ना हो, तो भद्र योग का निर्माण होता है। भद्र योग में जन्मा जातक मृदुभाषी, ज्योतिषाचार्य, अकाउंटेंट्स, बहुत बड़ा अकाउंटेंट या समाचार पत्रों का एडिटर और अच्छा विद्वानों में सबसे बड़ा विद्वान, वेदों का ज्ञाता, बहुत बड़ा ज्ञानी और बहुत बड़ा दिमाग गणितज्ञ और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है इस योग के कारण, जिसे हम भद्र योग के नाम से जानते हैं। तीसरे योग में हम लाते हैं हंस योग को। हंस योग केंद्र में अगर बृहस्पति की स्वराशियाँ मीन या स्वराशियाँ धनु या मीन पड़ जाएं और उसमें बृहस्पति स्वयं अकेले विराजमान हो, या उसकी उच्च राशि कर्क पड़ जाए और उसमें ही बृहस्पति अकेले हों और सूर्य चंद्रमा न हो, तो इस योग का निर्माण होता है। इस योग में जन्मा जातक बहुत बड़ा मठाधीश, वेदों का ज्ञाता, प्राचार्य, कुलपति और बहुत बड़ा धार्मिक परिवर्तक या मठाधीश, परम ज्ञानी, बहुत बड़ा सोचाचार, धर्मों को जानने वाला, वेदों का ज्ञाता होता है। चौथे योग में हम लाएंगे मालव योग को। मालव योग अर्थात जो शुक्र द्वारा निर्मित होता है। शुक्र अपनी स्वराशि वृष या तुला, ये राशियां केंद्र में पड़ जाएं और स्वयं शुक्र उसमें विराजमान हो, या उसकी उस राशि मीन केंद्र में पड़ जाए, अर्थात 1, 4, 10 भाव में ये राशियां पड़ जाएं, उसकी शुक्र की राशि पड़ जाए या शुक्र की दोनों राशियां वृष या तुला पड़ जाए, तो उसमें शुक्र अकेले विराजमान हो, तो इस योग का निर्माण होता है। या शुक्र अपनी स्वराशि मीन राशि केंद्र में पड़ जाए और शुक्र उसमें अकेले विराजमान हो और सूर्य और चंद्रमा ना हो, तो इस योग का निर्माण होता है। इस योग में जन्मा जातक समृद्धशाली, जन्मजात समृद्धशाली, भूमि भवन वाहन का सुख, अनेक सुख प्राप्त करता हुआ, अनेक सुख सुविधाओं से परिपक्व और समाज में भोग विलास का एक समृद्धशाली आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करके परम सुख को प्राप्त करता है। बहुत बड़ा बिजनेसमैन ये मालव योग के कारण वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बन सकता है और कई वाहनों की सुख सुविधाओं, भोग विलास की चीज़ों द्वारा वो अपनी ज़िंदगी में हर जिंदगी को सुख सुविधा से संपन्न करता है। अब आते हैं अपने 5वें और अंतिम महापुरुष योग में, जिसको हम शशि योग के नाम से जानते हैं। अगर शनि
केंद्र यानी पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में अगर उस शनि की स्वराशियाँ मकर और कुंभ पड़ जाए या उच्च राशि तुला पड़ जाए और शनि उसमें अकेले विराजमान हो, सूर्य चंद्रमा ना हो, तो शश योग का निर्माण होता है। शनि जैसा कि न्याय के देवता के रूप में जाने जाते हैं। तो शनि, इस योग में जन्मा जातक बहुत बड़ा बैरिस्टर, न्यायाधीश, बहुत बड़ा लॉयर और न्याय दिलाने वाला, समाज सुधारक, गरीबों के प्रति सहानुभूति और अपने निर्णय के प्रति निश्चय और सही निर्णय करने वाला व्यक्ति और समाज को एक नई दिशा देने वाला न्यायप्रिय व्यक्ति होता है। इस प्रकार हमने अपने इस छोटे से वीडियो द्वारा आप पंच महापुरुष जो 5 ग्रहों द्वारा निर्मित होते हैं, उनके कुछ प्रभाव, उनके अच्छे प्रभाव किसी जातक या जातिका की कुंडली में देखने को मिलते हैं, जिनसे उनकी कुंडलियाँ एक आम से हटके एक विशेष बन जाती हैं और वो जातक समाज को युगों युगों तक कुछ दे जाते हैं और वो आम लोगों से हटके कुछ समाज के लिए अलग करते हैं। इस प्रकार अगर इनमें से एक भी योग किसी की कुंडली में बनता है तो वो कुंडलियाँ आम नहीं, एक विशेष कुंडली बन जाती हैं। इस प्रकार मेरी इस सूक्ष्म वीडियो द्वारा मैंने ज्योतिष में बनने वाले इन 5 महापुरुष योगों की परिचर्चा आपसे सरल और सूक्ष्म भाषा में समझाने का एक सार्थक प्रयास किया है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वंदे वाणी विनायको आचार्य रानी शुक्ला द्वारा आपको सत प्रणाम।